हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस के लिए, जिसमें मैं आप सभी को चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर बता रही हूँ। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को फोर्स के टाइप्स यानी कि नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल्स बताए थे कांटेक्ट फोर्स के। तो आज मैं आप सभी को नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल बताने जा रही हूँ। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो यानी कि कांटेक्ट फोर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स मैंने आप सभी को बताया था कि क्या होता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छुए बिना ही उसमें फोर्स अप्लाई हो तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका पहला एग्जाम्पल की बात करें तो है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैसे कि बताएं, आपने देखा होगा कोई भी चीज है, मान लीजिए एप्पल ले लीजिए या फिर मैंगो ले लीजिए। मान लीजिए ये एक ट्री है और ट्री में आप जानते हैं ये फल फ्रूट्स लगते हैं। तो मान लीजिए इसमें एप्पल्स लगे हैं, इस ट्री में एप्पल लगे हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि जब पेड़ से जब कोई फल गिरता है तो कितनी तेजी से गिरता है और एकदम आराम से गिरता है। तो ये गिरता क्यों है? इसका कारण है ग्रेविटी। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो जैसे कि अर्थ है, ये अर्थ की क्या है? सरफेस है। तो ये आप जानते ही होंगे कि अर्थ भी क्या करती है, अपनी तरफ ग्रेविटी है, उसकी में ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। वो अपनी तरफ कोई भी हर एक चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो जैसे कि यहाँ पे एप्पल ये गिरने वाला था तो ये अर्थ ने क्या किया, इसको अपनी तरफ ऐसे ऐसे करके खींच लिया। इसी वजह से वो जल्दी आके गिर गया। यहाँ पे एप्पल अर्थ ने क्या किया, अपने फोर्स की हेल्प से उसको खींचा, आके गिर गया। अब इसको इस एग्जाम्पल को यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हमने नॉन कांटेक्ट के फोर्स में रखा है। इसलिए रखा है, आपने देखा होगा कि एप्पल और अर्थ एक दूसरे को छुए तो नहीं ना, उन्होंने कब एक दूसरे को छुआ, एप्पल ने अर्थ को एकदम से छुआ ही नहीं, एक दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच करी ही नहीं, लेकिन फिर भी फोर्स लगा। अर्थ ने क्या किया, अपने ग्रेविटी की हेल्प से उसको खींच लिया। इसीलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। बिना छुए ही जब फोर्स लग जाए तो क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या होता है, कोई भी दो मासेस के बीच में लगता है, दो मासेस के बीच में भी लग जाता है। मासेस होता है जिन चीजों का भार होता है उसे हम लोग मास कहते हैं। आपने देखा होगा ग्रेविटेशन की वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के आर पार घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल, है ना। और ग्रेविटेशन की वजह से ही जो मून है वो आप क्या होता है, अर्थ के चारों ओर ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है। वो किस वजह से घूमता है, वो ग्रेविटेशन की वजह से ही घूमता है। और जैसे कि एग्जाम्पल की और बात करें तो जैसे कि मान लीजिए नदी है, तो नदी में क्या होती है, ऐसे ऐसे टाइड्स उठते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लहरें उठती हैं फिर गिर जाती हैं, उठती हैं फिर गिर जाती हैं। इसका रीजन क्या होता है, जो मून और ये है आपका अर्थ, मान लीजिए ये आपका मून है और ये आपका अर्थ है। तो मान लीजिए ये आपका पानी है, ऐसे ऐसे करके, तो पानी उठा किसकी वजह से हुआ, मून की ग्रेविटी की वजह से। मून ने अपनी तरफ क्या किया, पानी को खींचा, ओके। फिर उसके बाद पानी को खींचा तो अर्थ की ग्रेविटी ने भी उसको खींचा, तो उठा तो पानी ने, अर्थ ने फिर से उसको अपनी तरफ खींच लिया। मून ने खींचा, फिर से उसको अर्थ ने अपनी तरफ खींच लिया। यही प्रोसेस फिर से हुआ। मून ने क्या किया, अपनी तरफ खींचा तो अर्थ ने अपनी ग्रेविटेशन की हेल्प से फिर से उन लहरों को वापस कर लिया। तभी आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे करके लहरें उठती हैं। तो वो इसी मून और अर्थ की वजह से ही वो लहरें उठती हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसको भी हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में रखा है, क्योंकि मून ने आके पानी को छुआ तो नहीं है, उससे कांटेक्ट में भी नहीं आया है, तब भी जाके फोर्स लगा, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। कैसे है ये मैं आपको बता रही हूँ। मैग्नेटिक फोर्स से आपको ही पता चल रहा होगा कि ये एक ऐसा फोर्स है जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है। मैग्नेट यानी कि चुंबक, आप लोग देखते होंगे कि चुंबक का यूज जैसे कि किया जाता है छोटे छोटे आयरन के
बीट्स उठाने में, है ना, आयरन के जो पीसेस होते हैं उनको उठाने में इस सम को मतलब मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। और आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में भी काफ़ी बार करके देखी होगी, खेला भी होगा इसके साथ। आप मैग्नेट लेते होंगे और इस मैग्नेट की हेल्प से काफ़ी सारी आप चीज़ें उठाने की कोशिश भी करते हैं। तो यही होता है मैग्नेटिक फोर्स। आप जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका मैग्नेट है और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ रखी है, तो आप ये क्या गए, इसके थोड़ी सी पास लेकर आए और इसको उठाने की कोशिश की, तो क्या हुआ, ये मैग्नेट में चिपक जाता है। ये आपने सबने देखा होगा। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि आपने मैग्नेट को इसके सरफेस पे, यानी कि जो चीज़ है इसके सरफेस पे इसे कांटेक्ट में आए तो नहीं, मतलब ना ही आपने इन दोनों को छुआया ना फिर कुछ भी किया, लेकिन तब भी फोर्स इसमें लगा, इसलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्स में रखा जाता है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको। मैग्नेट, मान लीजिए आपने 2 मैग्नेट ऐसे लिए हैं, ये आपके 2 मैग्नेट हैं और आप लोग तो जानते ही होंगे कि मैग्नेट की पोल्स होती हैं, 2 पोल्स होती हैं, एक नॉर्थ होती है और एक साउथ होती है। इस मैग्नेट की भी ऐसी ही होगी, एक नॉर्थ होगी और एक साउथ होगी, है ना। तो मान लीजिए आपने 2 चुंबक लिए, ऐसे मान लीजिए ऐसे ही 2 चुंबक लिए, तो ये इधर एक उसका पोल है साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, तो क्या ये दोनों एक चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? मैग्नेट का एक होता है कि उसमें क्या होता है, अलग अलग पोल यानी कि डिफरेंट जो पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट पोल, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इधर साउथ पोल है और इधर भी मान लीजिए साउथ पोल आपने ले लिया। जैसे कि मान लीजिए ये 2 मैग्नेट हैं और इधर भी साउथ पोल है, इधर भी साउथ पोल है और इधर नॉर्थ है। अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को अगर आप चिपकाने की कोशिश करें तो ये क्या होंगे, नहीं चिपकेंगे। दूसरा क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, पीछे की तरफ भागेंगे एक दूसरे से। क्यों भागेंगे? क्योंकि कहा गया है कि जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल्स करते हैं, मतलब अलग दूर की तरफ फेंकते हैं। तो ये चीज़ है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि क्या मैंने आपको बताया। और अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसी का एक और एग्जांपल दे दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी लगाती है। इलेक्ट्रिक मतलब बॉडी हो वो चार्ज्ड हो, है ना, और लगाती किस पे है, या तो फिर चार्ज्ड बॉडी पे लगाती है या तो फिर अनचार्ज्ड बॉडी पे, यानी जो बॉडी चार्ज हो उस पे लगाती है फोर्स, या तो फिर अनचार्ज्ड बॉडी पे फोर्स लगाती है। इसका एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में या फिर बहुत से ऐसे करके देखे होंगे, क्या करके देखे होंगे, मान लीजिए आप एक कॉम्ब लीजिए और उसको अपने हेयर में ऐसे ऐसे करके रब करिए, तो क्या होगा, रब करने के बाद आपका जो कॉम्ब होगा वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाएगा। आयंस उसमें मिल जाते हैं उसके एक दूसरे में, तो ये चार्ज्ड हो जाएगा। अब फिर आप क्या कीजिए, एक छोटे छोटे पेपर के ऐसे ऐसे करके टुकड़े लीजिए और फिर उस कॉम्ब को ऐसे ऐसे दूर ऐसे ऐसे करके आप लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे मान लीजिए करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो पेपर हैं छोटे छोटे जो आपने टुकड़े किए थे वो सब क्या होंगे, आपके कंघे में यानी कॉम्ब में चिपक जाएंगे। ये आपने करके देखा भी होगा, स्कूल में आपने किया होगा, रूलर से आप करते होंगे। रूलर जो स्केल होती है उसे आपने अपने बालों में रब किया होगा, उसके बाद आपने टुकड़े लिए होंगे पेपर्स के, उनको ऐसे ऐसे पास किया होगा, तो क्या देखा होगा आपने, टुकड़े चिपक गए हैं। ये सब एक खेल की तरह लेते हैं, तो इसी में एग्जाम्पल में भी इसको ले लिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो आप इसमें देखा कि जब चार्ज हो गई तो क्या आपने जब ऐसे ऐसे इसमें पेपर के ऊपर किया, जो टुकड़े थे उसके ऊपर जब आपने करा होगा, तो एक ना पेपर स्केल से छुई ना स्केल पेपर से छुआ, बट फिर भी क्या हुआ, फोर्स लगा, अट्रैक्ट किया। तो ये क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो और बताते हैं इसके एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। इसका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। और अगर सीजीएस सिस्टम में माने तो फोर्स का यूनिट होता है डाइन।
ये आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें काम आता है डाइन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। इतनी चीज आप लोग याद रखिए। और हाँ, एक चीज, अगर आप लोगों को CGS का इसका फुल फॉर्म जिसको जिसको भी आता है वो लोग जल्दी से कमेंट में बता दें और देरी बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कमेंट में इसका आंसर बता रहे हों तब उसमें आप उसका क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा कि हम इसका आंसर बता रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप सभी को इसका आंसर जरूर आता होगा, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।